नरेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने जो है ज़मानत दे दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हाई कोर्ट ने ये ज़मानत जो दी है और ईडी को साथ में फटकार भी लगाई है। सवाल ये है कि क्या इससे पहले जो है हाई कोर्ट ज़मानत नहीं दे सकता था या इस पर सुनवाई नहीं हो सकती थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद ही हेमंत सोरेन को ज़मानत क्यों मिली है और क्या जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उस समय भी थी जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ़्तार किया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है? ये बड़ा मुद्दा है जो है आज के समय में। रांची ज़मीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ज़मानत दी और हेमंत सोरेन जो है बेल बॉन्ड भर करके वो जेल से बाहर आ जाएंगे। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ज़मानत देते हुए ईडी को भी झटका दिया है। हाई कोर्ट ने केस को लेकर के 3 बड़ी बातें कही हैं, जिसमें हेमंत सोरेन का पक्ष काफ़ी मजबूत दिख रहा है। चलिए बताते हैं आपको कि हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ज़मानत देते हुए कहा क्या है। झारखंड हाई कोर्ट ने बेल हियरिंग के दौरान कहा, पूरे केस से पता चलता है कि प्रार्थी विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में शामिल नहीं है। ये बड़ी बात झारखंड हाई कोर्ट ने कही है। किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई संकेत या सबूत नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने 2010 में उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था और उस पर उसका कब्जा था तो उस समय वह सत्ता में नहीं था, तो भूमि से विस्थापितों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि क्या प्रवर्तन निदेशालय ईडी का यह दावा किया कि उस समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण से रोका है। इस आरोप की पृष्ठभूमि में विचार करने पर एक अस्पष्ट कथन प्रतीत होता है कि भूमि पहले से ही अधिगृहित थी और याचिकाकर्ता द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था। अतः अंत में झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रार्थी को जमानत देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। ये जो है झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है हेमंत सोरेन को लेकर के। अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि क्या हाई कोर्ट या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जो है जिस तरह से गिरफ़्तार किया था उस तरह से क्या सामने लोकसभा का चुनाव था। एक दूसरे मामले में अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बेल मिली थी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार के लिए, इस पर उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हेमंत सोरेन को भी हाई कोर्ट जो है चुनाव प्रचार के लिए कम से कम बेल दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेमंत सोरेन जेल में थे और उसके बाद जो है अब जाके उन्हें ज़मानत मिली है जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। हेमंत सोरेन के वकील ने जो है एक खुलासा किया है। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को कहा कि हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट ने जमानत दी है। सभी दलीलों को सुनकर हाई कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ मामला टिकता नहीं है। उन्हें 50,000 रुपये के 2 जमानत बांड पर जमानत दी गई है। हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाएगा। 151 दिन रहे हैं ये जेल में हेमंत सोरेन और 151 दिन के बाद जो है ये जमानत हाई कोर्ट से इन्हें मिली है।
बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया था और उसे जो है राज्य हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को शुक्रवार को जमानत दे दी है। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में आगे की कार्रवाई की जो है तैयारी कर ली है। इस मामले में ईडी ने कहा है कि जब्त सबूत व दस्तावेज हेमंत सोरेन को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। अब ईडी जो है आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से अपने शिकंजे में लेना चाह रही है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इनकी भी बेल रुके, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने रिमांड में लेकर के जो है एक उसी मामले में जो है पूछताछ करने के लिए 3 दिन की रिमांड ले चुकी है। ईडी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वे बहुत जल्द ही हाई कोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। तो ईडी जो है अभी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटाने जा रही है। ईडी ने पुख्ता सबूत के आधार पर हेमंत सोरेन का गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अनुसंधान में कहीं कोई चूक नहीं हुई है। जब्त सबूत व दस्तावेज हेमंत सोरेन को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है, ईडी ने कहा है। पीएमएलए कोर्ट ने भी ट्रायल के दौरान ईडी पूरी मजबूती से सबूतों के साथ खड़ी है। इस मामले में सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। बरियातू की जिस 4.86 एकड़ ज़मीन का कब्जा करने के मामले में ईडी ने जो है गिरफ्तार किया था, उससे संबंधित सबूत भी ईडी की चार्जशीट में संलग्न है। ईडी सर्वोच्च न्यायालय को सभी तथ्यों से अवगत कराते हुए हेमंत को जमानत देने को रद्द कराने का आग्रह करेगी। बता दें कि शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने बेल दी है और हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें जेल से बाहर रिहा किया गया है। तो झारखंड हाई कोर्ट के मुख्यमंत्री ये हेमंत सोरेन को 50-50 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान है। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन के भाई जो है बसंत सोरेन ईडी के कोर्ट पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील ने बेल बॉन्ड भरा है, जिसमें पहले जमानतदार के रूप में बसंत सोरेन और दूसरे जमानतदार के रूप में झामुमो के कुमार सौरभ ने हस्ताक्षर किया है। वहीं दोनों की पहचान रवि वर्मन द्वारा किया गया है। बेल बॉन्ड की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन को रिलीज आदेश बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार ले जाया गया। इसके पहले बेल बॉन्ड भरते समय महाधिवक्ता राजीव रंजन भी ईडी कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट से मिले जमानत आदेश को मेल करवाया। इस दौरान झामुमो के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। झामुमो माने झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो है इनकी हेमंत सोरेन की पार्टी है और हेमंत सोरेन को फ़िलहाल जो है इस समय जमानत मिल चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन वहीं सवाल ईडी पर भी है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सबूत ईडी ने पेश किया है उससे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि हेमंत सोरेन इसमें शामिल है, याचिकाकर्ता इसमें शामिल है, ये दस्तावेज नहीं बता रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ईडी जो है क्या सरकार के इशारे पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ के जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।